एपिसोड 5 झूठा इल्जाम। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन आरव की आंखों से नींद गायब थी। रात को मिली रहस्यमयी चिट्ठी बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और कब तक छिपोगे। उसने वह पर्ची अपनी डायरी के बीच रख दी। जिसने भी ये लिखा है वह मुझे डराना चाहता है, लेकिन मैं अपना मकसद अधूरा छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसी समय सरस्वती अम्मा ने बाहर से आवाज लगाई, बेटा चलो नाश्ता कर लो। आरव मुस्कुराते हुए बाहर आया, लेकिन उसके चेहरे की चिंता अम्मा से छिप नहीं सकी। सब ठीक है ना? हाँ अम्मा, बस थोड़ी थकान है। अम्मा ने ज्यादा सवाल नहीं किए। दूसरी ओर रघुवीर सिंह अपनी हवेली में गुस्से से टहल रहा था। उसके आदमी गोपाल ने कहा, मालिक, जितना आप उसे नीचा दिखाना चाहते हैं उतना ही गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे हैं। रघुवीर की आंखों में क्रोध चमक उठा। अगर कोई आदमी अपनी अच्छाई से नहीं हारता तो उसे बदनाम करके हराया जाता है। गोपाल समझ गया कि मालिक के दिमाग में कोई नई साजिश चल रही है। रघुवीर ने अपनी मेज की दराज खोली। उसमें सोने की एक पुरानी कीमती घड़ी रखी थी। आज ये घड़ी चोरी होगी और चोर होगा आरव। दोपहर तक पूरा गांव अपने अपने काम में लगा था। आरव खेत में काम कर रहा था। मीरा स्कूल में बच्चों को ईमानदारी का पाठ पढ़ा रही थी। तभी रघुवीर ने पूरे गांव में शोर मचा दिया, मेरी सोने की घड़ी चोरी हो गई। कुछ ही मिनटों में गांव वाले उसकी हवेली के सामने जमा हो गए। रघुवीर जोर से बोला, कल तक घड़ी यहीं थी, आज गायब है। और कल रात मेरे घर के आसपास एक नया आदमी घूम रहा था। सभी की नजरें एक साथ आरव पर टिक गईं। एक बुजुर्ग किसान बोला, लेकिन हमने तो उसे कभी गलत काम करते नहीं देखा। रघुवीर गरजा, चेहरे से कोई चोर नहीं लगता। गोपाल आगे बढ़ा, अगर किसी को शक नहीं है तो सबकी तलाशी ले लेते हैं। गांव वाले एक एक करके अपनी जेबें और थैले दिखाने लगे। आखिर में बारी आरव की आई। आरव ने बिना विरोध किए अपना छोटा बैग आगे बढ़ा दिया। गोपाल ने बैग खोला और अगले ही पल जोर से चिल्लाया, मिल गई। उसने बैग से वही सोने की घड़ी निकाल ली। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सरस्वती अम्मा के हाथ कांपने लगे। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मीरा भी हैरान रह गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रघुवीर ने नकली गुस्से से कहा, मैंने पहले ही कहा था, यह आदमी सीधा नहीं है। कुछ गांव वाले फुसफुसाने लगे, शायद हम इसे पहचान नहीं पाए। लेकिन आरव बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने घड़ी की तरफ देखा, फिर रघुवीर की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने ये घड़ी कभी नहीं देखी। रघुवीर हंस पड़ा, तो क्या ये खुद चलकर तुम्हारे बैग में आ गई? भीड़ में कुछ लोग हंसने लगे। तभी मीरा आगे आई, मुझे विश्वास नहीं होता कि आरव चोरी कर सकता है। रघुवीर ने गुस्से से कहा, भावनाओं से नहीं, सबूतों से फैसला होता है। मीरा चुप हो गई। उसके पास विश्वास था, लेकिन सबूत नहीं। आरव ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे जो सजा देनी हो दे दीजिए, लेकिन अगर मैं निर्दोष निकला तो सच सामने जरूर आएगा। उसके आत्मविश्वास ने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, एक असली चोर इतना शांत कैसे हो सकता है। उसी समय गांव के बाहर खड़ी काली एसयूवी में बैठा आदित्य दूरबीन से ये सब देख रहा था। उसने आरव को तुरंत पहचान लिया। सर, आखिरकार मैं आपको ढूंढ ही लिया। उसने जेब से फोन निकाला, लेकिन फोन मिलाने से पहले ही उसने खुद को रोक लिया। नहीं, पहले मुझे समझना होगा कि सर अपनी पहचान छिपाकर यहाँ कर क्या रहे हैं। उसने फैसला किया कि वह अभी सामने नहीं आएगा। शाम तक पंचायत बुला ली गई। रघुवीर ने मांग की, इस आदमी को गांव से निकाल दिया जाए। कुछ लोग उसके पक्ष में थे, लेकिन कई लोग चुप थे। सरस्वती अम्मा रो रही थी। मीरा बार बार यही कह रही थी, मुझे यकीन है आरव निर्दोष है। पंचायत के मुखिया ने फैसला अगले दिन तक टाल दिया। कल सुबह सबके सामने अंतिम निर्णय होगा। रात को आरव अकेला खेत की मेड़ पर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, सच की राह हमेशा कठिन होती है। तभी पीछे से किसी ने कहा, और कभी कभी सच को बचाने के लिए सही समय का इंतजार करना पड़ता है। आरव तुरंत पीछे मुड़ा। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, वही सूट पहने रहस्यमयी व्यक्ति, आदित्य। उसकी आंखों में सम्मान था। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, मैं आपको लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ, क्या आप समय आ गया है कि दुनिया फिर से आरव मल्होत्रा को देखे? आरव कुछ पल तक चुप रहा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, आदित्य, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? आदित्य हल्का सा मुस्कुराया, जिस दिन आप गायब हुए थे उसी दिन मैंने वादा किया था कि आपको ढूंढ निकालूंगा।
दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुछ ही दूरी पर रघुवीर का आदमी झाड़ियों में छिपकर उनकी पूरी बातचीत सुन रहा था। एपिसोड 5 समाप्त।